जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को हमारी राम राम। हमारा ग्रंथ चौहानों का विदग्ध इतिहास की हम प्रस्तावना को अपने मुख से व्याख्या कर रहे हैं। भारतीय इतिहास को विकृत करने में जितना दोष हिंदू लेखकों का है उतना दोष मुस्लिम लेखकों का नहीं है। मुस्लिम लेखकों का दोष तो केवल इतना ही है कि जहां मुस्लिम आक्रमणकारियों की पराजय हुई उन तथ्यों को उजागर नहीं किया, परंतु हिंदू लेखकों ने तो भारतीय हिंदू इतिहास को विकृत ही कर दिया। उन्होंने प्राचीन हिंदू ग्रंथों, शिलालेखों, अनुसूतियों व धनश्रुतियों को कतई ध्यान में नहीं रखा। ऐसे प्रतीत होता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। इसके पीछे उनको क्षत्रियों के प्रति दुर्भावना रही और मुस्लिम दृष्टिकरण की नीति रही। जाति द्वेष के कारण हिंदू इतिहासकारों, विशेषकर कुछ जातियों का इसमें विशेष हाथ रहा। ईसा 715 में गजनी के पतन के बाद ईसा 1192 तक लगभग विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रति वर्ष निरंतर आक्रमण होते रहे। इन आक्रमणों का क्षत्रिय राजपूत शासकों को यानी गुलील या गुलिगोत, प्रतिहार, परमार, पावर, चौहान, तोमर, चालुक्य, सोलंकी, राष्ट्रकूट, राठौड़, यदुवंशी, भाटी इत्यादि शासकों ने निरंतर लगभग 500 वर्षों तक प्रतिरोध कर भारत देश व आर्य संस्कृति की रक्षा की। यदि भारत के क्षत्रिय राजपूत पराजित ही होते रहते तो अब तक ईरान, पारस के समान भारत में आर्य संस्कृति का नामो निशान ही मिट जाता। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ईसा 637 से ईसा 651 तक समस्त पेरस ईरान को विजय कर जोरासेस्ट्रियन पेरसी धर्म का मानो निशान मिटा दिया और समस्त अग्नि पूजक पेरसियों को मुसलमान बना लिया, अर्थात कत्ल कर दिया। जो गिनीपूरक लगभग 1,00,000 पेरस के से भागकर पेरस के अंतिम अग्निपूर्वक सैनी वंश के शासक यजगिर्द द्वितीय के वंश के बाद उसकी बड़ी पुत्री महाबानु के साथ भारत में जाकर वेलेली भी गुजरात के सूर्यवंशी गुलहील वंश शासक की शरण में आए, वे ही बचे रहे। इससे पूर्व सम्राट हर्षवर्धन भैंसे के 7 वर्ष के बाद क्षत्रियों ने हूणों से निरंतर युद्ध किए और उनको पराजित कर कृषक के रूप में शांति से रहने का पाठ पढ़ाया था। शकों के विद्रोह को कुचला तथा शकों को भी कृषक के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया। शका जाट जाति के रूप में तथा हूण, गुजर व मत्स्य मीणा जाति के रूप में हिंदू समाज में समावेश हो गए। अग्नि वंश की उपाधि के संबंध में भारतीय इतिहासकारों व कर्नल जेम्स टोड ने देश में भ्रांति फैलाई। वास्तव में अग्नि वंश के क्षत्रिय कहे जाने वाले क्षत्रिय प्राचीन सूर्य वंश व चंद्र वंश के क्षत्रियों के वंशज हैं। बुद्ध व जैन मत के प्रसार से अधिकांश सूर्य वंश व चंद्र वंश के क्षत्रियों ने बुद्ध व जैन मतों को अंगीकार कर लिया था, जिससे हिंसा धर्म के प्रभाव से देश में दुर्बलता आई और शकों व हेणों को भारत पर आक्रमण का प्रोत्साहन मिला। इस पर विशिष्ट पदाधिकारी ऋषि ने बुद्ध आबू पर्वत की दक्षिण पश्चिमी तलहटी में विशिष्ट
आश्रम नामक स्थान पर ईसा 1500 के लगभग एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर जैन व बुद्ध मत के मानने वाले सूर्य व चंद्र वंश के क्षत्रियों को पूर्ण वैदिक मत अपनाने का आह्वान किया। इस यज्ञ में सूर्य मौर्य व गुप्त वंश के चंद्रवंशी क्षत्रियों 11 मालवा व भद्र जैन चंद्रवंशी क्षत्रियों बुद्ध सूर्य वंश क्षत्रियों तथा जैन सूर्यवंशी क्षत्रियों ने क्रमांक उज्जैन के शासक बुद्ध गुप्त के छोटे भाई विष्णु गुप्त प्रथम या चूमेकेतु या परमार मालवा या मद्र वंश के चालुक्य या चालुक भगवान राम के कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के वंश में हैरी से चंद्र प्रतिहार तथा लक्ष्मण के छोटे भाई यानी भगवान राम के दूसरे कनिष्ठ भ्राता शत्रुघ्न के वंशज मोकैवती गढ़मडाला के मांडलिक शासक चहुमान के नेतृत्व में भाग लेकर पूर्ण वैदिक मत ग्रहण कर शास्त्र ग्रहण किए और शकों व हुणों से संघर्ष कर उनको पराजित किया। वशिष्ठ आश्रम आज तक वर्तमान है और सिरोही के चौहान देवाड़ा राजा घराने के संबंध व नियंत्रण में एक सार्वजनिक प्रयास है। चहुमान के पुत्र वासुदेव ने यह थानेश्वर के सम्राट प्रभाकर वर्धन वेश ईस्वी 585 से ईस्वी 605 तक के शासनकाल में उसे के बड़े पुत्र राजवर्धन द्वितीय यानी सम्राट हर्षवर्धन वेश के ज्येष्ठ भ्राता के नेतृत्व में हूण के विरुद्ध चलाए गए अभियान में भाग लिया और हूण को पराजित कर उसे के विद्रोह का दमन किया। इस प्रकार अगेनी वंश की भीति फैलाई गई। इस प्रकार भारत के अंतिम हिंदू आर्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की मृत्यु के संबंध में भी भ्रांति फैलाई गई कि तराइन थानेश्वर के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कर शहबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी अथवा अजमेर ले गया। यह कैपोल कालम का लिपित है और ग्रंथकारों ने ईसा 1192 के बाद यह काल्पनिक कथा अपने ग्रंथों में जोड़ दी। इसे के अलावा पृथ्वीराज व गौरी के बीच केवल 2 युद्ध होना लिखा है। वास्तव में गौर के सुल्तान यह गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी के छोटे भाई व गजनी के हकीम व सुल्तान शहबुद्दीन मोहम्मद गौरी व सम्राट पृथ्वीराज के बीच निम्न 8 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध मुल्तान युद्ध ईसा 1232 ईसा 1175। द्वितीय सरूड़ा युद्ध ईसा 1235 1178। तृतीय 1238 ईसा 1181। लाहौर का प्रथम युद्ध चौथा ईसा 1241 ईसा 1184। लाहौर का द्वितीय युद्ध ईसा 1243 ईसा 1136। हंसी का युद्ध ईसा 1245 1188। तराइन थानेश्वर का प्रथम युद्ध ईसा 1248 ईसा 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध ईसा 1249 ईसा 1192 93। ये 8 युद्ध हुए। प्रथम 7 युद्धों में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और उसको बंदी बनाकर वे दंड देकर छोड़ दिया गया, परंतु अंतिम युद्ध ईसा 1249 ईसा 1192 93 में पृथ्वीराज की पराजय हुई। सम्राट पृथ्वीराज ने इस युद्ध में वीर गति पाई। इस युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी घायल होकर मारा गया। माघ सुदी 5 ईसा 1249 अनुसार कार्तिक के माह से वीसा की गणना करने पर इस 1192 तथा चैत्र माह से वीसा की गणना करने पर ईसा 1193 अंतर्गत संवत 1158 सम्राट पृथ्वीराज की रानी संयोगिता व अन्य छत्राणियाँ तथा चाचेरी बहन सूर्य लटा कुतुम्बी नारायणा के पीछे महलुई दिल्ली में जौहर ज्वाला प्रज्वलित कर सती हो गई। माघ सुती 11 विषम
1249 ईसा 1192 या 1193। नोट कर्नल मार्वर्स की पुस्तक नोट्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री के पृष्ठ 21 के अनुसार शहाबुद्दीन ने भारत पर ईसा 1193 में भारत पर पूर्ण आक्रमण किया और पृथ्वीराज को युद्ध में पराजित कर डाला। इस अंतिम युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी बुरी तरह घायल हो गया। इसके अंगरक्षक सैनिक उसे लेकर गजनी की ओर दौड़े और उसकी मृत्यु हो गई। गौरी के सेनापति ने गौरी के घायल होने व मृत्यु की सूचना प्रसारित नहीं होने दी, जिससे गौरी की सेना का मनोबल बना रहे। कुतुबुद्दीन दिल्ली पर आधिपत्य कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, परंतु उसका औपचारिक राज्याभिषेक गौर के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु ईसा 1206 के बाद दिनांक 25 जून ईसा 1206 को हुआ। यदि शहाबुद्दीन गौरी ईसा 1192 या 1193 में जीवित होता तो वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता। गौरी के अजमेर पहुंचने के संबंध में ना तो कोई अजमेर में जनश्रुति है या अनुश्रुति उपलब्ध है, और ना ही वह सम्राट पृथ्वीराज के वध करने की गाथा अथवा चिन्ह उपलब्ध हैं, और ना ही वहाँ सम्राट पृथ्वीराज के वध करने की गाथा अथवा चिन्ह उपलब्ध हैं। ईसा 1195 तक अजमेर में पृथ्वीराज के भाई हैरी राज का शासन था। वर्तमान इतिहास लेखकों ने शोध के नाम पर मनगढ़ंत प्राचीन गाथाओं को अपने ग्रंथ में जोड़कर अपनी ख्याति प्राप्त करने, पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने, अपनी पुस्तक का पाठ्यक्रम में लगवाने और मुस्लिम दृष्टिकरण को नीति मानने वाली सरकार को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया है, जिससे उसको अर्थ लाभ भी मिल सके। जब ईसा 1146 से 1148 तक की आंखों देखी घटना तथा उसके बाद की घटनाओं का सही विवरण पुस्तक में नहीं दिया जाता है और वास्तविक सूचनाओं को विशेषण किया जाकर प्रकाशित किया जाता है, तब ईसा 1192 की घटनाओं को क्यों कर गलत रूप से लिखना नहीं माना जा सकता, जबकि उसके विपरीत तत्कालीन शिलालेख तथा अंतर्गत ग्रंथ उपलब्ध हैं। राव साहब श्री देव सिंह जी निर्वाण चौहान ने अपने इस ग्रंथ चौहान के वैदिक इतिहास में ऐतिहासिक भ्रांतियों को दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है, जो सराहनीय है। आशा है शोधकर्ता इसका पूर्ण उपयोग कर सकेंगे, वे वास्तविक की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राव से श्री देव सिंह जी निर्वाण धन्यवाद के पात्र हैं। ये उनकी लिखी हुई ग्रंथ चौहानों का वैदिक इतिहास की प्रस्तावना है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन, जय सनातन, जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना।